नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह से हम होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं और अगर आप कुछ दूसरे टिप्स का साथ में ध्यान रखें तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालाँकि अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपने देखा कि मैंने हाई ब्लड प्रेशर के जो कोज या कारण है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के ऊपर भी हमने बात की और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं या हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर के कारण हमें क्यों हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो लॉन्च किया है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियोस आपको जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से अगर आप वो छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह से अगर आप उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ भी हो सकता है नहीं खानी पड़े। दोस्तों, शॉर्ट में वापस मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उनको समराइज करता हूँ। सबसे पहले कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हाई मतलब ज़्यादा, ब्लड यानी खून या ब्लड, और प्रेशर यानी उसके बनाया हुआ प्रेशर, यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड अगर कोई तरह का प्रेशर बनाता है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, अब ब्लड कहाँ पर प्रेशर बनाएगा, इसको हम समझें कि हमारे शरीर के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी वो सिस्टम जिससे आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड या खून है दौरा करता है। और आप जानते हैं कि अगर मेरे यहाँ कट लग जाए तो भी ब्लड आएगा, यहाँ कट लगेगा तो भी ब्लड आएगा, और अगर मेरे हाथों में पैरों में कहीं भी कोई चोट लगे, और ये आप देखते हैं कि हाथों पैरों के जो हमारे जो लोअर लिम्स हैं, है कि नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे शरीर के अंदर काफ़ी मोटी मोटी खून की नसें होती है और इन सब में ब्लड चलता रहता है। यानी हमारे पूरे शरीर के अंदर एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई को देखता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारी बॉडी या वो टिश्यूज़ है, आप समझ सकते हैं कि उसकी डेथ हो सकती है कि नहीं। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। और दोस्तों, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक मशीन लगी हुई है, एक पंपिंग ऑर्गन लगा है जो पूरे शरीर के अंदर उस ब्लड का एकदम फ्लो देखता है कि नहीं, और उसका नाम है हार्ट या दिल। दोस्तों, इसको अगर अब ये जो हमारे हार्ट से जो ब्लड जाता है ये कहाँ जाता है, ये जाता है आर्टरीज में। आर्टरीज और वेन्स क्या होता है, दो तरह की खून की नलिकाएं हैं, या वेन्स में आपको शॉर्ट में समझो, ये खून की नसें। आर्टरीज क्या करती है कि हमारे हार्ट से, दिल से जो ब्लड बाहर निकलता है वो आर्टरीज में जाता है और ये आगे हमारे शरीर के एक एक छोटे छोटे, मैं बताऊँ, ऑर्गन्स में पहुँचता है, आपके टिश्यूज में पहुँचता है, सेल्स में पहुँचता है कि नहीं, छोटी से छोटी कोशिका तक पहुँचता है, हर जगह पहुँचता है। और वहाँ से जो ब्लड वापस आता है वो वेन्स में आता है। तो ये आर्टरीज और वेन्स हो गए। आर्टरीज हमारे ब्लड यानी हार्ट से ब्लड को ले जाती है और वेन्स वापस हार्ट के अंदर ब्लड लाती है। और वहाँ पे हार्ट में दोस्तों कुछ चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स में क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, वहाँ भरता है। और हार्ट क्या करता है, दिल जो है वहाँ जोर से जब वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें संकुचन होता है। जब संकुचन होगा तो क्या होगा कि वहाँ जितना भी ब्लड है वो उससे पूरा हार्ट से बाहर आ जाएगा, और वो जो हार्ट से जब वो ब्लड बाहर आएगा तो वो आर्टरीज में आएगा, और जब एकदम जो वो ब्लड बाहर आएगा तो उस आर्टरीज के ऊपर जो उसकी जो वाल है, उसकी जो दीवारें हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर या दबाव बनेगा दोस्तों, और उस दबाव का जो मेजरमेंट है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब उसके अंदर दोस्तों दो तरह का होगा। देखिए, हम समझे कि एक बार जब हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ जोर से, जब उसमें मतलब संकुचन हो गया, पूरा हार्ट इकट्ठा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो एकदम तेजी से जितना हार्ट में ब्लड था वो पूरा बाहर आ जाएगा आर्टरीज में। तो उस टाइम जो प्रेशर बनेगा वहाँ आर्टरीज पे ज़्यादा बनेगा क्योंकि वहाँ एक साथ ब्लड ज़्यादा पहुँचा, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये हमारी जो ब्लड प्रेशर के ऊपर वाली जो रीडिंग होती है वो ये होती है। और सेकेंड टाइम जब हार्ट वापस थोड़ा रिलैक्स हुआ, जिससे वापस वहाँ वेन्स जो है लाके ब्लड भर सके, तो वो रिलैक्स होता है, लेकिन वहाँ ब्लड चलता रहता है उस टाइम भी, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो है कि नहीं, तो ये हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक थोड़ा ज़्यादा हो गया और डायस्टोलिक जो कम वाला ब्लड प्रेशर है वो हो गया। दोस्तों, अब इसकी हम रीडिंग बात करें कि एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी के अंदर ब्लड प्रेशर के क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए। अगर मेजरमेंट की बात करें तो जो स्टैंडर्ड जो रीडिंग्स के अंदर जो माना जाता है वो ये है कि 120/80 mmHg होना चाहिए। 120 यानी जो ऊपर वाला आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mg होना चाहिए, जिसको आइडियल माना गया, आदर्श, और नीचे वाला 80 यानी 80 माना गया। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो एग्जैक्ट रीडिंग है वही आएगी, वो नेचुरली आ नहीं सकती, बहुत कम लोगों की आती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ फ्लक्चुएशंस तक भी अगर हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है तो वो भी हेल्दी होता है और हमारे शरीर में कोई तरह की बीमारी पैदा नहीं करता। तो हम उस मार्जिन को भी समझ लें कि
रीडिंग कहाँ तक जाए तो हमें चिंता करने की बात नहीं। देखिए, आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये रूटीन में मैंने बताया 120 होना चाहिए, लेकिन अगर ये 130 तक भी होता है तो भी अच्छी बात है। अगर ये 130 से बढ़ के 135 जाता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अरे ये मेरा बढ़ रहा है कि नहीं। अब अगर आपने मेरा लाइफ स्टाइल वाला वीडियो देखा है, डाइट वाला, कि आपको हाई ब्लड प्रेशर में डाइट में क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, आपको योगा वगैरह करना चाहिए, वो वीडियो देखा है, तो अगर आप उस वीडियो की जो है टिप्स यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो 135 तक ब्लड प्रेशर गया इसको आप धीरे धीरे नीचे ला सकते हैं। दोस्तों, अगर 120 मैंने बताया 130 तक भी ठीक है, 135 पर अपने को अलर्ट होने की जरूरत है। लेकिन अगर यही ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 140 जिसको बोलते हैं 140 या इसके ऊपर अगर जाने लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये इंडिकेट करता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं और हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको धीरे धीरे फिर मेडिसिन पे स्टार्ट करने की एडवाइस कर दे। तो 140 या इससे ऊपर की अगर सिस्टोलिक है तो आप हाई बीपी की तरफ जा रहे हैं और आपको मेडिसिन की जरूरत है। इसी तरह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था इसमें भी जो है बदलाव आएगा, ये भी ऊपर उठेगा। दोस्तों, डायस्टोलिक के अंदर आपने ऊपर वाले में देखा 20 का मार्जिन था, 120 से 139 तक ठीक है, 140 के बाद हम बोलेंगे कि ये आपको हाई बीपी होगा। लेकिन नीचे वाले के अंदर सिर्फ 10 का मार्जिन है। अगर 80 से 89 तक भी है तो ठीक है, 85 तक ठीक है, 85 के ऊपर अलर्ट होने की जरूरत है। और जैसे ये 90 एंड अबव जाएगा नीचे वाला तो आप जो है हाई बीपी के पेशेंट कहलाए जाएंगे। यानी अगर आपकी रीडिंग 140/90 या इसके ऊपर जाती है तो आप बोलेंगे कि आप हाई बीपी की तरफ जा रहे हैं और आपको मेडिसिन की जरूरत है, आपको डॉक्टर के रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की जरूरत है। दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की वापिस शॉर्ट के अंदर। अब दोस्तों, इसके हम बात करें कोज या कारण की बात, तो जैसे मैंने बताया कोज के ऊपर अलग से एक वीडियो है, लेकिन जिन्होंने वो नहीं देखा उनके लिए शॉर्ट में अगर मैं समराइज करूं कि क्या कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज के टाइम के अंदर पहले हाई ब्लड प्रेशर होता था एज के साथ में, आज भी है वो। अगर एज है, आप 40+ हो गए हैं तो आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो होता है। लेकिन आजकल यंग एज के अंदर बिल्कुल जो यंग बच्चे हैं, 25 साल 30 साल के लोगों को आपने सुना है हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया। कारण क्या है दोस्तों? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारे कोज हैं, कारण है कि यूथ बिल्कुल यंग एज के अंदर भी आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर होने लगा है। उसी तरह से आज के यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी डाइट चार्ट के अंदर कि वो हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल, जूसेस, ये सारी चीजें नहीं खा के जितना बाहर का खाना खा रहे हो, पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हो, पैकिंग्स वाली चीजें खा रहे हो, पिकल्स वगैरह, बाकी चीजें जो अनहेल्दी फूड आइटम्स है, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंट्री है, यानी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप डेली 60 मिनट 60 मिनट के लिए कम से कम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं, और बाकी चीजें डाइट वगैरह में गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। दोस्तों, इसी तरह से वो लोग जिनको स्मोकिंग यानी कि सिगरेट वगैरह पीने की आदत है उनको पूरा रिस्क है। बहुत ज़्यादा वो लोग जो डेली और बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर एल्कोहल लेते हैं उनको भी पूरा रिस्क है कि हाई ब्लड प्रेशर है। इसके साथ के अंदर वो लोग जिनको कोई तरह की बीमारी है, जैसे किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई तो उससे हाइपरटेंशन हो सकता है, दूसरी कई बीमारियां उसके कारण आपको हो सकता है, कई बार जेनेटिकली आपको देखने को मिलेगा, अनुवांशिक आपके मम्मी पापा को वगैरह का था उसके कारण आपको हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर होने के रिस्क रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिम्टम्स और लाइफ स्टाइल वगैरह पर अलग से वीडियो है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की अगर आपको एक बार मेडिसिन से स्टार्ट हो जाती है तो आपको लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर लेनी पड़ती है, और अक्सर उनकी डोज कम नहीं होती, धीरे धीरे वो बढ़ती ही चली जाती। लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है कि अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर हमने अभी तक कोई एलोपैथिक या कोई दूसरी दवाइयां नहीं शुरू की और हमारा बीपी बहुत ज़्यादा सूट हुआ नहीं है, तो अगर आप शुरू में ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो बहुत से लोगों की बॉडी अच्छा रेस्पॉन्ड करती है, डॉक्टर के गाइडेंस में रहते हैं, बाकी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि कुछ समय में उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और उनको जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़े। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में एक मदर टिंचर्स के जो हैं, जो इसके अंदर बेस्ट रिजल्ट देते हैं, वो मैं आपके साथ एक कॉम्बिनेशन आज शेयर करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन हमेशा इंडिविजुअल होती है। आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाके जितना इन केस जो आपका केस है जितना डेप्थ में डिस्कस करते हैं उतने अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ मेडिसिन स्पेसिफिक होती है जो कि हर बीमारी के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो आज मैं उन्हीं का आपको यहाँ मेडिसिन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है क्रेटीजीएस ऑक्सी मदर टिंचर। दोस्तों क्रेटीजीएस जो है आप समझ सकते हो कि आप कह सकते हो कि ये एक तरह से ओवरऑल हार्ट का एक टॉनिक है और ये आपका हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, हार्ट को ताकत देता है। और क्रेटीजीएस के अगर हम मेन सिम्टम्स की बात करें तो वो लोग जिनको कि हार्ट बीट यानी उनके दिल की धड़कन इरेगुलर है, यानी अगर हार्ट प्रॉपर्ली बीट नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह से वो लोग जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, यानी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जो कारण बताए थे कि नींद तनाव, उसके अंदर भी जो है अगर नींद कम आ रही है तो उसको बहुत अच्छा देखती है। यहाँ तक कि वो लोग जिनको हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक तक का रिस्क होता है उसको भी क्रेटीजीएस कम करती है। जैसा मैंने बताया हार्ट के लिए एज ए टॉनिक वर्क करती है, हार्ट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। इसी तरह से दोस्तों आर्टरीस्क्लेरोसिस की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी वो लोग जिनकी आर्टरीज के अंदर, हमने बताया आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, तो अगर काफ़ी लोगों का सुना होगा कि आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, आपके डॉक्टर कहते हैं खून के थक्के जम गए, ब्लॉकेज आ गए। दोस्तों क्रेटीजीएस उन ब्लॉकेज को भी खोलने के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, आर्टरीज को धीरे धीरे वापस डायलेट करता है, उनको खोलता है और ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि क्रेटीजीएस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी, इसीलिए हम इसको यहाँ यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है रोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर। क्यों दोस्तों? रोल्फिया सर्पेंटिना होम्योपैथी के अंदर आप अगर जुड़े हुए हैं तो आप जानते हो, नहीं तो मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी के अंदर जब भी हाई ब्लड प्रेशर की बात आती है और मेडिसिन की बात आती है तो सबसे पहली मेडिसिन जो है किसी के भी दिमाग में आती है वो रोल्फिया आती है, क्योंकि स्पेसिफिक मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है। यानी अगर हाई ब्लड प्रेशर का चाहे कोई भी कारण है, कैसा भी है, ये उसकी जो बेस्ट मेडिसिन है वो रोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर है, तो उसको भी हमें यूज करना है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा। दोस्तों पैसिफ्लोरा ओवरऑल क्या करता है कि अभी जैसे हमने कॉज जो आपके साथ शेयर किए, इसीलिए वो किए थे कि आज की लाइफ के अंदर हर आदमी को कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस और मानसिक तनाव होता है। बहुत से लोगों की नींद डिस्टर्ब है, तो ये जो हिडन एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह है उसके कारण आपके जो मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसके कारण आपके हार्ट, जो आपका कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें भी एक टेंशन इंड्यूस होता है और जिसके कारण जो है हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता है। तो तीसरी हमारी मेडिसिन है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा मदर टिंचर। तो दोस्तों इसमें हम 3 मदर टिंचर यूज करने वाले, क्रेटीजीएस मदर टिंचर, रोल्फिया मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। अब दोस्तों इन मेडिसिन को यूज कैसे करना है? इसको यूज करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आप इन तीनों को ही परचेज कर ले। मार्केट के अंदर आप कोई भी अच्छी कंपनी की परचेज कर सकते हैं, जैसे मेरी क्लिनिक में मैं डॉक्टर रेकवेक, WSI और SBL, इन 3 कंपनियों को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं। आपको और भी कोई अच्छी कंपनी मिले तो आप यूज कर सकते हैं, बट हमेशा अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें। दोस्तों रूटीन में आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर ये 30 ml के पैक्स भी मिलते हैं और 100 ml के पैक्स भी मिलते हैं, तो आप 30 ml का भी शुरू में खरीद सकते हैं, और 30 का नहीं मिल रहा या आप 100 खरीदना चाहें एक साथ, तो 100 ml की तीनों की 100 ml की पैकिंग खरीद लीजिए। साथ में आप क्या करें, खाली बोतल ले लीजिए, आपको जो होम्योपैथिक स्टोर होते हैं वहाँ मिल जाता है। खाली आप एक कांच का जो होगा, या बहुत सी जगह नहीं होता तो प्लास्टिक का बोतल देते हैं, आप खाली एक 30 ml का बोतल खरीद लें, या 100 ml की खाली मिल जाए तो वो ले लीजिए। उसके अंदर आपको इक्वल क्वांटिटी में इन तीनों को मिलाना है। मान लीजिए कि आपको एक 30 ml की खाली वाइल या सीसी मिल गई, उसके अंदर आपको मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 ml उसमें हम क्रेटीजीएस मदर टिंचर डाल देंगे, 10 ml हम रोल्फिया मदर टिंचर डाल देंगे और 10 ml में पैसिफ्लोरा मदर टिंचर डाल देंगे। इन तीनों को हम इक्वल क्वांटिटी में डाल दिया और जो है हल्का सा उसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे। दोस्तों जब ये इक्वल क्वांटिटी में आपकी मिक्स हो गई तो आपका जो मेडिसिन है, जो कॉम्बिनेशन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो तैयार हो गया। तो इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। जब ये खाली हो जाए तो हम वापस उसको उसी सेम क्वांटिटी के अंदर वापस नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। अब इसको लेने का क्या तरीका, डोज क्या? दोस्तों इसको लेने का जो तरीका है रिकमेंडेड, वो ये है कि इस कॉम्बिनेशन की 25 ड्रॉप्स यानी 25-25 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और आपको इवनिंग आवर में। यानी आप मान लीजिए सुबह एक चाय पीने वाला कप धोके जो साफ सुथरा मैं हमेशा कहता हूँ, उसमें 25 बूंद इस कॉम्बिनेशन का डालिए, फिर उसमें गुनगुना यानी थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर मिक्स कीजिए और छोटी छोटी घूंट सिप बाय सिप धीरे धीरे आपको पी लेना। इसी तरह से दोपहर में लेना और इसी तरह से आपको नाइट में लेना। तीनों टाइम में आप कोशिश करें कि आप इसको भूखे पेट लेने की कोशिश करें, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले लेने की कोशिश करें, कम से कम 30 मिनट पहले। और कभी मान लीजिए आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह आपको पहले लेना पड़ गया और आपको दवाई बाद में ले रहे हैं तो आधे घंटे गैप से भी ले सकते। दोस्तों इस तरह से आपको लेना है। साथ के अंदर आपको अपनी डाइट का ध्यान रखा है, जिसपे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो मैं आपके लिए और ऐड करूंगा कि आप साथ के अंदर रोज 1 चम्मच हनी, जो शहद होता है अच्छी कंपनी का, एक बड़े वाला 1 चम्मच शहद लेना शुरू करें और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपका ब्लड प्रेशर के अंदर काफी बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि इसके बाद में आपको एकदम दवाई
बंद नहीं करनी, और धीरे धीरे आपको लगे जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो उसके बाद के अंदर जो है आपको इसको जो 3 बार ले रहे थे उसके बजाय आपको 2 बार लेना शुरू कर देना है, फिर आपको 1 बार लेना शुरू कर देना है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करवाते रहें, चेक करवाते रहें, मेजर करवाते रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर कई बार अचानक शूट होता है। ऐसा नहीं कि आपने जो है वापस 6 महीने तक ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करवाया। तो अपने डॉक्टर जो भी है उनके आप टच में रहे और अपना ब्लड प्रेशर आप रेगुलर चेक करवाते रहे। और इंपॉर्टेंट एडवाइस दोस्तों, अगर आपकी कोई भी एलोपैथिक दवाई पहले से चल रही है, मेडिसिन चल रही है, उसको आप बिल्कुल भी बंद नहीं करें। बंद आपको खुद को नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, नीचे जाता जाएगा, आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो खुद उसको जो है मेजर करते रहेंगे और उसकी डोज वो धीरे धीरे टेपर करेंगे, कम करके धीरे धीरे बंद करते जाएंगे। उसमें प्लीज़ मैं एडवाइस करूंगा कि आप सेल्फ डिसीजन नहीं लें, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। दोस्तों ये जो मैंने मेडिसिन आपके साथ शेयर की, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ में आप 1 चम्मच शहद लीजिए और जैसे मैंने बताया 60 मिनट्स तक योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और कुछ नहीं तो कम से कम आप वॉक पे चले जाइए। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, आप इसका महीने भर में रिजल्ट देखेंगे और 3 महीने में आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ज़्यादातर केसेस के अंदर बहुत ही तेज़ी से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है, और ओवरऑल वो देखेंगे उनकी लाइफ के अंदर उनको हर तरह से अच्छा लग रहा है, बॉडी के अंदर भी एनर्जी, स्टेमिना, हर तरह से आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों ये मैंने आपके साथ में शेयर किया कि बेस्ट होम्योपैथिक जो मदर टिंचर है कॉम्बिनेशन, उससे हम कैसे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अब आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछें। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और कल यानी 16 मई 2020 को जो आपके सवाल का 29th एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं आपको उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा, अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है, मेडिसिन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसको जाकर सर्च करें, आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं, मेरे आसपास से बिलोंग कर सकते हैं, तो क्लिनिक का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपॉइंटमेंट के लिए जो मोबाइल नंबर है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ उस नंबर पे कांटेक्ट करें 9828541102। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जो ये मैंने जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।